औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप लोगों के साथ अरफात हुसैन तूरी। चूँकि ये चैनल मेरा नया है, इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरा जो वीडियो आप लोगों को मैं अपलोड करूँ तो वो आप लोगों को सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए, मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सोलर सिस्टम, निज़ामी शमसी। निज़ामी शमसी क्या है, इसमें क्या क्या है, क्या चीज़ है, कैसे फासले कितने हैं, इसमें सारा एक एक कंसेप्ट एक एक लफ्ज़ समझाऊंगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए कि आया जो मेरा लेक्चर है वो आप लोगों को पसंद आया या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सन जो है सोलर सिस्टम पहले बयान करता हूँ, फिर ये जो कुरान मजीद का आयत है इसकी तरफ आता हूँ। तो सन के इर्द गिर्द जो है ये 8 सियारे हैं। 8 सियारे अपने मदार में घूम रहे हैं, एक निज़ाम बनाता है, इसको कहते हैं सोलर सिस्टम, निज़ामी शमसी। पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि प्लेटो जो है, प्लेटो ये भी एक सियारा है, लेकिन सियारे की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ खुसूसियात होते हैं। इसी वजह से जो प्लेटो था इसमें सियारे की खुसूसियात नहीं थी, इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर लोगों ने इनको निकाला। अब जो रह गए हैं वो है 8 सियारे। वेनस है, मरकरी है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरानस है, निपचून है। तो ये जो सियारे हैं इसमें चंद में जो है मार्स है, इसमें 2 मून है, चंद में 60 मून तक भी है, 30 मून तक भी है, लेकिन सूरज जो है वो सबका एक है। तो ये जो है ये मैं डिस्कस कर कि सिर्फ लाइफ जो है इस पे सिर्फ मुमकिन है, अर्थ जो है इस पे सिर्फ लाइफ मुमकिन है, बाकी जो सियारे है नामुमकिन है लाइफ ज़िंदगी गुजारना। तो चलिए, मैं कुरान मजीद की आयत नंबर जो है 40 है, सूरह यासीन है, जिसको कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। तो मैं अपना जो है आयत करीम जो है आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ। तो है ला शम्सु यनबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वला लैलु साबिकु नहार व कुल्लु फी फलकी यस्बहून। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह यासीन आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाते हैं कि ना सूरज की मजाल की चाँद को जा पकड़े और ना रात दिन से पहले आ सकती है, और सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं। इसका जब हम मफहूम पढ़ते हैं तो इसका मफहूम ये बनता है कि जो भी चीज़ है वो अपनी मदार में घूम रही है अपनी मदार में। जो है सन है ये अपनी मदार में चक्कर लगा रहा है, मून है जो लगा रही है चक्कर, तो जो सियारे है ये भी सन के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर अपनी लगा रही है। तो चलिए, मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, चूँकि मेरे पास जो है वीडियो भी लंबा होगा। ये नेपच्यून, यूरानस पे, सैटर्न पे, जुपिटर पे, मार्स पे बात करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज जो है ये अर्थ जो हमारा ज़मीन है जिस पे लाइफ अवेलेबल है, मुमकिन है, इसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ है, सन तक फासला कितना है, मून तक फासला कितना है, और कौन सी गैलेक्सी में आते हैं और कितनी गैलेक्सी है, और इसका रिलेशन ज़िंदगी से क्या है, कुरान मजीद से क्या है, साइंसदानों से क्या है। तो एक एक लफ्ज़ आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए, मैं अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करता हूँ। तो ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ फिर, क्योंकि मेरा जो लेक्चर है वो वसीतर होता जाएगा, और बोर्ड चूँकि हमारे पास जो एरिया है ये कम है, इसी वजह से मैं इसको रब करता हूँ। चलो,
ये जो कुरान मजीद का आयत है ये मैं नहीं मिटाना चाहता, क्योंकि इसका जो है ये बहुत इसका गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि अल्लाह ताला के बग़ैर कोई शय जो है इस दुनिया में रह नहीं सकती। इसी वजह से बाज़ लोग जो पुराने ज़माने में साइंसदान हुआ करते थे वो कहते थे कि जो है सूरज नहीं घूम रहा, क्योंकि सूरज जो है वो फिक्स है, फिक्स। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि सारी चीज़ें जो है अपनी मदार में घूम रही है। इसी वजह से सूरज जो है एक साइंसदान के मुताबिक 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चक्कर जो है अपनी जगह में, ऐसा नहीं है कि सियारों की गिर जाए किसी और चीज़ की, अपनी जगह में इस तरह रोटेट कर रही है, इसी तरह रोटेट कर रही। तो चलिए मैं आप लोगों को इधर पे एक खाका बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है ये हमारे पास सन है, चूँकि मेरे पास कोई कंपास वगैरह नहीं है इसी वजह से गोल नहीं आ रहा सन, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये है अर्थ, और इधर पे जो है ये मून, सॉरी थोड़ा गलत हुआ क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टर है नहीं, इसी वजह से गोल नहीं आ रहा। तो पहले मैं सिर्फ डैश जो है, ये जो मून है, मून ये अपनी मदार में घूम रही है, अपनी मदार में ये चक्कर इस तरह लगा रहा है, इस तरह लगा रही है चक्कर अर्थ की इर्द गिर्द, अर्थ की जो है अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ जो है ये अपनी जगह में रिवॉल्व कर रहा है, अपनी जगह में। और ये दोनों जो है ये सन की गिर्द भी चक्कर लगा रहे हैं। अब आप लोग गौर से देखें क्योंकि टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, और अगर एक पॉइंट भी मिस किया तो फिर आप लोग जो है वो समझ नहीं पाएंगे। ये जो आप लोग सोच रहे हैं कि मून अर्थ दोनों कैसे रोटेट कर रहे हैं, तो मैं इधर पे 3 पॉइंट लिखता हूँ, 3 पॉइंट लिखता हूँ। मून रोटेट या रिवॉल्व, रोटेट along earth. Number 2, earth also rotate in its own direction. Number 3 point, both revolve अराउंड सन, जबकि दोनों सन की भी घूम रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट जो लिख रहा हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाज़ लोग कह भी देंगे कि ये जो है ये नामुमकिन है, क्योंकि कुरान मजीद में ख़ुद भी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं। तो ये जो है सन ऑल्सो रिवॉल्व या rotate along its own direction by 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखी ये बहुत अहम पॉइंट है, ये अपने पास नोट करें, इस पे गौर करें कि मून जो है वो कैसे रोटेट कर रहा है। मून इस तरह रोटेट कर रहा है सन की गिर्द। मून जो है ये अर्थ जो है 29 या 30 टाइम जब रोटेट करे अपनी जगह पे, तो ये मून जो है ये 1 राउंड कंप्लीट करता है, और इस 1 राउंड को जो है कहते हैं हम 1 मंथ। और ये जो 30 डे रोटेट करे तो ये पर्पस करे ये जो मून है ये सन के साथ अटैच हुआ है। अर्थ जो है रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल
घड़ियाल में आप लोगों ने देखा होगा, ये जो बड़ा जो है सुई होती है वो स्लो जो है वो रोटेट कर रहा है, और जो पतली सुई है वो जल्दी रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो अर्थ है, ये पतली सुई है, ये बार बार रिपीट रोटेट कर रही है, और जो मून है ये बड़ी सुई है, ये आराम आराम से जो है घूम रही है। तो ये जो है अर्थ जब 29 या 30 टाइम रोटेट करे तो मून जो है ये 1 रोटेट कंप्लीट करता है किसके गिर्द? अर्थ के गिर्द। अब अर्थ जो है दूसरा पॉइंट, अर्थ ऑल्सो रोटेट इन वर्ड्स डायरेक्शन, अर्थ भी घूम रही है अपनी जगह में। तीसरा पॉइंट, बोथ रिवॉल्व अराउंड सन, दोनों सन की भी गिर्द घूम रहे हैं। आप लोग समझ में, आप लोग जो है सोच में पड़ गए होंगे कि सन की गिर्द कैसे घूम रहा है। ये जो अर्थ है ये घूम रहा है, घूम रहा है इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, यहाँ तक दोबारा आता है। ये जो मून सन है 30 टाइम जब घूमे तो मून जो है एक राउंड कंप्लीट करता है, दोबारा 30 टाइम घूमे तो दूसरा राउंड कंप्लीट करता है, मतलब 2 मंथ। दोबारा घूमे 30 बार या 29 बार तो ये जो एक दिन है ये कम ज़्यादा होते हैं। फिर आप लोगों को एक लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा कि एक रात एक दिन है जो कम क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होता है, और मौसम की तब्दीली क्यों होते हैं। फिर आप लोगों को एक एक बात समझाऊंगा। अब ये जो है मून भी इधर से घूम रही है। इधर पे जब दोबारा आते हैं तो मून जो है कंप्लीट करते हैं कितने टाइम? 12 टाइम्स कंप्लीट 12 टाइम्स, जिसको हम 12 मंथ भी कहते हैं, 12 मंथ्स, ठीक है। और अर्थ जो है वो कितनी बार रोटेट किया? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाह कि अगर आप मेरे सामने होते तो आप डायरेक्ट जवाब देते, चूँकि एक रोटेट में 29 बार जो है वो एक महीने में 29 बार 30 बार रोटेट कर रही है। जब मून एक बार रोटेट हुआ तो इसने 30 बार, जब 2 60, जब 3 90, जब 4 120, जब दोबारा यहाँ तक 12 मंथ में यानी 12 टाइम रोटेट किया मून ने, तो अर्थ कितना रोटेट किया होगा? 365 डेज, जिसको हम 1 ईयर भी कहते हैं, 1 ईयर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रोटेशन है ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो जो है ये मून जो है ये अपनी जगह में साकित नहीं है, इन्हें मतलब यानी सन जो है ये अपनी जगह में साकित नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ला शम्सु यनबग़ी लहा अन तुदरिकल कमरा वला लैलु साबिकु नहार व कुल्लु फी फलकी यस्बहून। मतलब जो है अपनी हर एक चीज़ मफ़हूम जो बताओ, मफ़हूम बताने में कोई गुनाह नहीं है। मफ़हूम बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ अपनी मदार में जो है वो घूम रहा है। तो ठीक है, आप इधर तक जो है ये अपने पास नोट करें। मज़ीद आगे मैं बढ़ता हूँ, तो चलिए ये नोट करें। तो चलिए जनाब, मैं जो है अब इसकी फासले बयान करता हूँ। चूँकि पुराने ज़माने में पैमाइश के लिए, चूँकि पहले ज़माने में अगर एक जगह पे कोई चीज़ नाप कर देता तो दूसरी जगह जो है नापने का तरीका फिर गलत होता था। इसी वजह से फिर वो लोग कंबाइन हुए, इकट्ठा हुए, साइंसदान कहते हो या कोई बड़े लोग जो पुराने लोग वक़्त के ज़माने के लोग थे, वो फिर इकट्ठा हो गए। और एक साइंसदान ने एक तरीक़ाकार बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक स्टिक लिया और उसको तस्वर किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल उस ज़माने ने नाम दिया कि ये जो है ये 1 मीटर है। तो उस जो डंडी के साथ या वो जो लकड़ी का जो टुकड़ा था उसके साथ फिर और लकड़ियाँ भी बनाई, फिर मुख्तलिफ़ शहरों में गए और फिर कपड़े या कोई और चीज़ जब नापता था तो फिर उसी लकड़ी के ज़रिए नाप किए जाते थे। तो जो छोटे पैमाने की चीज़ें थे वो तो इस चीज़ों के ज़रिए या तराजों के ज़रिए नाप किए जाते थे। वेट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फासला नाप करते हैं तो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, तो इसके ज़रिए तो हम बड़े बड़े जो फासले हैं वो नाप नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम इन जो है फासलों को मैयर करने के लिए
फिर जो है किलोमीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर। 1 जो है मेगामीटर, मेगामीटर 1000 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 गीगामीटर 1 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। और 1 पेटामीटर, पेटामीटर 1 बिलियन किलोमीटर के बराबर होते हैं। सॉरी, टेरामीटर। 1 पेटामीटर, चूँकि ये प्रीफिक्स है, आप लोगों को भी शायद आते होंगे। 1 ट्रिलियन किलोमीटर, किलोमीटर की बराबर। आप लोगों ने प्रीफिक्स पढ़े होंगे, जो है R2 है, PM2 है, पिको है, नैनो है, माइक्रो, मिली, सीटी, डी से है, डेके है, हेक्टो है, केलो है, मेगा है, गैगा है, टेरा है, फेटा है, एक्सा है। इसी बी आगे अब वजूद में है। तो FSC तक जो है ये 3 प्रीफिक्स हम पढ़ते हैं। तो चलिए जो है मैं ये जो है ये आप लोगों को अमूमन आता होगा, चूँकि ये जो फासले है अब हम इन ही में बयान करेंगे, इसी वजह से ये जो है पॉइंट आप लोगों को लिखना ज़रूरी था। तो चलिए मैं अपनी जो है टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, जो मेन जो हमारे लेक्चर का जो मेन जो जुमले है, तो वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ये जो है ये सन हुआ, ठीक है, ये जो है ये अर्थ हुआ, और ये जो है ये मून हुआ, ठीक है। ये जो मून है अर्थ बाज़ लोग कहते हैं कि जो है ये गोल है, हालांकि ये गोल नहीं है, ये एलिप्टिकल शेप है, ओवल शेप, थोड़ा ओवल शेप है। इसी वजह से अगर मेरे जो मार्कर की ज़रिए जो दायरा है, अगर आपको गोल नज़र नहीं आ रहा है तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो है एलिप्टिकल खुद बनाया है। और सन जो है ये बिल्कुल गोल है, और इसे जो है हीट प्रोड्यूस होती, ठीक है। अब अगर हम किसी गोलाई को नापते हैं, गोल चीज़ को नापते हैं, तो पहले उसका जो है सेंटर मालूम करना होगा। जब तक आप लोगों ने सेंटर मालूम नहीं किया हो तो आप लोगों को पैमाइश करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चूँकि सेंटर मालूम करना होगा, तो मैं सपोज करने में कोई गुनाह नहीं है, सपोज हम कर सकते हैं। सपोज ये जो है ये ज़मीन का अर्थ, इधर पे मैं अर्थ लिखता हूँ इधर पे, ताकि आप लोगों को पहचाने में गलती ना हो जाए। इधर पे मून लिखता हूँ। तो रेडियस से जो फासला है अर्थ का, मतलब सेंटर से, ये रेडियस कहलाता है। और ये जो फासला है ये जो अर्थ का 6400 किलोमीटर है, ठीक है। इधर पे मैं 6400 किलोमीटर लिखता हूँ। और ठीक है, अगर हम इधर से दोबारा सेंटर से एक सिरे तक 6400 हुआ, तो दूसरी सिरे तक कितना होगा? तो आसानी से आसान बात है कि मल्टीप्लाई 2, तो इधर से जो है 6400, तो टोटल कितना हुआ? टोटल जो हुआ 12800 किलोमीटर। ये जो है डायमीटर कहलाता है। जब और रेडियस 2 और कहलाता है, 2 और जो है वो डायमीटर है, 2 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 और जो है वो हो गया 12800 किलोमीटर। ये इसका डायमीटर हो गया। अब हम इसकी सरकमफेरेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इधर से नापते हैं दोबारा इधर तक आते हैं, तो इसका फासला कितना होगा? तो इसका जो फासला है
ये है 40,190 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेटली है, फिक्स नहीं है, क्योंकि ज़मीन फैल रहा है। ये नेचुरली पैमाना है, ये नेचुरली फिनोमेना है। ये जो ज़मीन है ये फैल रही है, इसी वजह से ये अप्रोक्सीमेट लिया है। और इसका जो फासला है ये 40,190 किलोमीटर है। अब सूरज की बात करते हैं। सूरज का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है 1.4 मिलियन किलोमीटर, इतना बड़ा है, मिलियन किलोमीटर। इसका ज़मीन से सन तक जो फासला है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, मून तक, अर्थ से मून तक जो फासला है ये जो वैल्यू है ये मुझसे थोड़ा भूल गया है, ये है 34,400, सॉरी 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। मून का जो अपना रेडियस है वो है 3500 किलोमीटर। तो एक दो बातें हैं वो जहन नशीन करे। इधर पे मैं लिखना चाहता हूँ कि मून जो है अर्थ जो है, अर्थ इज ग्रेटर देन मून बाई 4 टाइम्स, 4 गुना, तकरीबन को करने में कोई गुना, तकरीबन 4 गुना जो है ये मून जो है, अर्थ जो है ये बड़ा। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, ये जो सन है, सन इज 109 टाइम्स ग्रेटर देन किस चीज़ से? अर्थ से। अगर मून की बात की जाए तो मून से तो और भी बड़ा है। मून से पता नहीं 200-300 बार टाइम ग्रेटर होगा, 400 टाइम ग्रेटर होगा। आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो जो है 4.5 बिलियन है। इसका जो डायमीटर है 12,800 किलोमीटर है। तो हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक जहाज़ के ज़रिए, एक फॉर एग्ज़ाम्पल F-17 टेंडर है पाकिस्तान का, जो मशहूर जो है जहाज़ है, इसके ज़रिए या ऐसी भी जो बड़े जहाज़ है, मतलब जो जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जहाज़ लेते हैं, उसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 2 किलोमीटर फासला तय करता है 1 सेकंड में। तो अर्थ से मून तक कितना फासला तय करेगा? तो ये जो फासले है अब हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये जो है नोट करो। अगर कोई बात समझ ना आई होगी तो इंशाल्लाह मैं कमेंट में दोबारा रिपीट करूँगा। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ अभी, तो अभी आप ये नोट करें। तो चले, तो मैंने जो एरोप्लेन सपोज किया है उसका जो फासला है 2 किलोमीटर पर सेकंड। इस बात को याद रखना है। सपोज किया है, 3 किलोमीटर भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 2 किलोमीटर पर सेकंड जो है सपोज किया है। तो डिस्टेंस का आसान फार्मूला है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, 9-10 में शायद भी पढ़ा होगा, जो है S = VT। ठीक है, वेलोसिटी टाइम। अब चूंकि हम टाइम मालूम करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो अर्थ है इससे मून तक फासला जो है ये कितना कवर करेगा, या फॉर एग्जांपल जो है ये जो अर्थ है इसका जो सरकमफेरेंस है, एक सिरे से जाते जाते दूसरे सिरे तक जब आते हैं दोबारा गोलाई में,
तो ये फासला कितनी टाइम में कवर करेगा। तो इसके लिए जो है मैंने आप लोगों के सामने फार्मूला, चूँकि टाइम मालूम करना है इसी वजह से जो है टी पहले लिखना होगा। डिस्टेंस जो है एस डिवाइड बाई वी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, टी जो है ये टाइम मालूम करना है, टी हमारे पास जो है वो नामालूम है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 40,190 किलोमीटर, 40,190 किलोमीटर। ये किस चीज़ का है, मून का सरकमफेरेंस है ना, अर्थ का सरकमफेरेंस है गोलाई में। तो 2 किलोमीटर पर सेकंड, 2 के साथ कट हुआ, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4। बाकी जो आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से के अलावा भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम कम है, ये जो है 190 जो है हावर है तकरीबन इतनी में कवर करेगा। अब इसको और तकरीबन ये जो 20,190 किलोमीटर है सेकंड में, सेकंड जो है इसमें तय करेगा। अब अगर इसको हम हावर में चेंज करें, ये तो 20,190 सेकंड में तय करेगा ये फासला। अब इसको हावर में चेंज करेंगे तो आप लोगों को शायद आता होगा या नहीं, लेकिन चूँकि सेकंड ईयर तक लेवल तक ये बातें हर एक को समझ आती है कि जो है 60 सेकंड जो है वो 1 मिनट के बराबर होते, ठीक है। 60 मिनट जो है वो बराबर होते हैं 1 हावर्स। तो 1 हावर में कितनी घंटे हुई, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, 3600 सेकंड 1 घंटे में हुई। तो ये जो वर्ड है, ये जो मैंने हिंसा लिखा है, इसको डिवाइड करें 3600 पे। जब आप 3600 पे डिवाइड करें तो 20,190 सेकंड है। 3600 सेकंड पे के साथ डिवाइड करें, 1 1 के साथ कट हुआ। तो इससे जो आप लोगों के पास एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास आएगी। चूँकि ये मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसी वजह से आप लोगों को मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 5.53 हावर्स। शायद पॉइंट में मुझसे गलती हो जाए, लेकिन आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आया ये वैल्यू जो है वो आया सही आ रही है या नहीं। तो फिर कमेंट में भी बता सकते हैं कि आया आपने, लेकिन मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो टाइम लगता है। तो ये जो है सरकमफेरेंस, ये जो मैं लिख रहा हूँ सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ, ठीक है। कितने टाइम में कवर हुआ, 5.53 हावर्स। किस चीज़ के ज़रिए, पैदल चलने के ज़रिए से तो नहीं, पैदल अगर हम नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल है। अगर आम जहाज़ों के ज़रिए भी पहुंच सकते हैं तो मैंने तो सपोज किया था एरोप्लेन 2 किलोमीटर पर सेकंड मैंने सपोज किया था। इसी वजह से जो फासला है 5.53 किलो हावर में, तो ये इधर पे मैं लिखता हूँ 5.53 हावर्स, ठीक है। हावर्स को H और B लिख सकते हैं, ठीक है। अब फासला तय करते हैं, वो अर्थ से मून की तरफ जाते हैं। मैं तो नहीं जाता क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं है, इसी वजह से मैं तो नहीं जा सकता। ये अर्थ एस्ट्रोनॉमर की बात करता हूँ, फल्कियात वाले की बात करता हूँ, जो आसमानी के बारे में स्टडी करते हैं, कायनात के बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि कायनात बहुत बड़ा है, इसी वजह से कायनात के बारे में स्टडी करना किसी की बस में नहीं है। ये अल्लाह पाक का जो है हमारे ऊपर कुदरत है कि चूँकि इधर पे नहीं पहुँच सकते हम, लिहाजा हम सपोज कर सकते हैं मून तक बहुत से लोग गए हैं। नील आर्मस्ट्रांग गया था और बाकी भी 1-2 गए हैं। जो 3,84,400 किलोमीटर है, ये फासला कितने टाइम में कवर करेगा। तो वही फार्मूला है S = VT। तो वो दोबारा मैं फार्मूला पे नहीं लिखना चाहता, डायरेक्ट वैल्यू जो है पुट करता हूँ 3,84,400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर के साथ कट हुआ
तो इस जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास आएगी 53.8 किलोमीटर समथिंग आएगी तकरीबन। और जो है ये जो बनते हैं 2 days 5 hours में ये जहाज़ जो है ये पहुंच जाएगी। ठीक है, ये आप लोग नोट करें। और अब जो है मैं जो है अर्थ से सन की तरफ जाना चाहता हूँ। आप लोग कहते हैं कि सन की तरफ कैसे जाएंगे। सन की जो है हीट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैर मामूली जो है। लेकिन मैं सपोज करता हूँ, सपोज करने में कोई गुनाह नहीं है। सपोज करता हूँ कि ये जो 1.150 मिलियन किलोमीटर है ये फासला मैं कितनी कवर में करूँगा। अगर इस एरोप्लेन के ज़रिए मैं जाना चाहूँ तो ये वही फार्मूला है S = VT, T = S/V। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट करता हूँ। ये जो है 2 days 5 hours, तो मैं इधर पे लिखता हूँ 2 days 5 hours to reach with एरोप्लेन। ठीक है, ये कितनी बनते हैं 53.8 hours समथिंग। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये जो 150 मिलियन किलोमीटर है ठीक है, ये डिवाइड करें 2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इससे आप लोगों के पास एक वैल्यू आएगा 868 या 868 डेज 868 डेज। तो ये बनते हैं 2.5 years समथिंग। 2.5 years में आप पहुंच जाओगे ये अर्थ से सन तक। ठीक है, अब अगर हम लाइट के ज़रिए स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए अर्थ से स्पीड टॉर्च करे और जो लाइट है वो टॉर्च करे सन तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी। तो इसके लिए भी हम जो है स्पीड ऑफ लाइट आप लोगों को पता होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। उसके हिसाब से ये जो मिलियन है 150 मिलियन 3 जो है 3 × 10⁸ जो है वो डिवाइड करें तो है 150 मिलियन जो है डिवाइड करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों के पास एक वैल्यू आएगी बाई लाइट। मैं इधर पे लिखता हूँ बाई लाइट 8 मिनट 23 सेकंड में। जब मैं इधर से लाइट टॉर्च करो, इतना बड़ा लाइट हो कि इधर से टॉर्च करो और सन तक जो पहुंचता भी हो सबसे बड़ा लाइट। फॉर एग्जांपल ऐसा तस्वर करो कि जो सन से जो लाइट आ रहा है अर्थ तक वो कितने वक्त में आएगा। तो आपका जवाब होगा 8 मिनट 23 सेकंड में। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। 150 मिलियन जो है वो इस पे डिवाइड करो, कैलकुलेशन करो, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जो सन से जो शुआएं निकल रहे हैं ये अर्थ तक 150 मिलियन का जो फासला है वो 8 मिनट 23 सेकंड में आएगा। और जो है अर्थ मून तक कितना जो फासला है वो भी मैं आप लोगों को के साथ डिस्कस करूंगा। मून का अपना जो है वो रोशनी नहीं है, चूँकि सन जो है ये डायरेक्ट टॉर्च करता है इधर से जब मून पे शाम के वक़्त। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ। ये अर्थ है, पाकिस्तान इधर है, चूँकि इधर पे जो है लाइट नहीं पड़ रही, क्योंकि लाइट तो इधर पड़ रही है इधर से। और पाकिस्तान में जो है वो आधी रात है, शाम है या सुबह है, सुबह सवेरा है, बट फॉर एग्जांपल सहरी का टाइम है और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैल रही है। तो मून जो है इधर है, मून तक तो रोशनी जा रही है। मून जो है ये एज अ
एज अ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, चूँकि शुआई है वो दोबारा हमारे पास भेज रही है अर्थ, चूँकि जब इधर मून पे पड़ती है तो ये शुआई दोबारा आती है और इधर पे आती है। ठीक है, जब पाकिस्तान इधर हो तो ये शुआई बहुत ज़्यादा होती है, जब इधर हो तो ये शुआई कम होती है। अब आप लोगों के हैं कि 15वीं जो महीने का 15वीं रात होते हैं तो उसमें रोशनी ज़्यादा होती है, और जो पहला रात है वो दूसरा है, तीसरा है, उसमें रोशनी कम होती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताता हूँ। जब ये मून जो है ये 1 टाइम रोटेट करता है, जब मून इधर तक पहुँच जाते हैं तो ये पाकिस्तान पे रोशनी डायरेक्ट करते हैं, जब मून इधर तक पहुँचते हैं तो फिर रोशनी बंद करते हैं। मतलब 21-22 दिन जो होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर जो है इधर से आता जब जो है इधर पे आते हैं तो थोड़ा रोशनी कम करते हैं और दोबारा आते हैं, फिर जो है 15वीं रात तक रोशनी दोबारा बहाल करते हैं। ठीक है, तो मैं जो है वो अब लाइट ईयर की बात करता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा सन है ये और जो हमारा सोलर सिस्टम है ये ना होने के बराबर है, ना होने के। फॉर एग्जांपल ये जो है ये अर्थ है, अर्थ, इसमें जो है ये गैलेक्सी है, ये 1 गैलेक्सी हो गया, ये 2 गैलेक्सी, 3 गैलेक्सी, 4 गैलेक्सी, 5 गैलेक्सी, 6 गैलेक्सी, 8, 9, 10, इधर से इधर गैलेक्सी है। ये जो गैलेक्सी है गैलेक्सी, इसमें इस गैलेक्सी में फॉर एग्जांपल तकरीबन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा मिटाता हूँ। इम्पोर्टेंट बात है, ज़रा गौर से सुनिए। इधर पे मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ। ये जो है ये यूनिवर्स हुआ, यूनिवर्स कायनात, इसमें जो है ये एक कहकशां हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां, 6वां, 7, 8वां, 9, 10वां, 11। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कायनात में टोटल कितनी गैलेक्सी है। गैलेक्सी जो है वो क्लस्टर ऑफ स्टार जो है, क्लस्टर ऑफ स्टार, क्लस्टर ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी को उर्दू में कहकशां कहते हैं, सितारों की जुर्मट को कहकशां कहते हैं। बहुत सारे सितारे जब कंबाइन हो जाए, चूंकि सन जो है सन इज एज अ बिग स्टार, सन इज अ बिग स्टार, सन जो है एक बड़ा सितारा है खुद। ये जो है ये गैलेक्सी में क्लस्टर ऑफ स्टार, ये गैलेक्सी में ये जो छोटा है ये हमारा सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में फिर सन है, सियारे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा कायनात, फिर इसमें गैलेक्सी कितनी है, फिर उसमें एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सन है, ट्रिलियन ऑफ सन जो है, ट्रिलियंस ऑफ स्टार जो है, उसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ना होने के बराबर है। इसी वजह से ये कायनात का हम फासला जब तक फासला नापते हैं, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी तक जो हम फासला नापते हैं, तो उसके लिए तो ये जो किलोमीटर है, गीगामीटर है, पेटामीटर है, टेरा है, जेप्टा है, एक्टा है, नेक्टा है, तो इसके लिए ये जो है कम पड़ जाएंगे। तो उसके लिए हम जो है वो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? अ डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट, लाइट के ज़रिए 1 ईयर में जो फासला तय हो जाए उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। अब आप लोगों को समझाता हूँ। S इज इक्वल टू, पहले आप VT लगाते थे, इसकी जगह CT लगाए, क्योंकि मैं जो है स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट की C इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू, चूँकि हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं इसी वजह से मैं S लगाऊंगा। ये जो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई जो है ET जो है T टाइम ईयर में जो है 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 करोड़
तो आप मल्टीप्लाई करें। मेरे पास चूँकि डायरेक्ट वैल्यू में से भूल गई है, इसी वजह से 24 × 60 समथिंग। तो मैं इधर पे डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहूँगा 3,15,36,000। इसके साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 9.5 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। इसे भी लिख सकते हो 10 की पावर 10.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 × 10 की पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो फासला है, अगर हम एक सिरे से ये जो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा गैलेक्सी है, इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो इसका जो सारा फासला है वो है, आप लोगों को मैं एक डायरेक्ट बात बताना चाहूँगा कि वो जो हमारे पास है वो है 1 लाख लाइट ईयर के बराबर होते हैं। ये जो हमारा गैलेक्सी है, इसमें गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं, फिर हमारा जो है वो सोलर सिस्टम ये है। ये जो है हमारे नज़दीक, हमारे सबसे नज़दीक जो है, इसका जो डायमीटर है 290 बिलियन है, 290 बिलियन। अगर हम लाइट इधर से टॉर्च करें इधर तक, मतलब एक स्टार से ये जो आखिरी स्टार है इधर से टॉर्च करें इधर तक, तो लाइट जो है ये 11 डेज में पहुंच जाएगी टू रीच, ठीक है। अब मैंने एक गैलेक्सी बात की, दूसरी गैलेक्सी ये जो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है उसको कहते हैं एंड्रोमीडा, या और ई के साथ भी लिख सकते हो एंड्रोमीडा। ये जो है ये इससे कई गुना बड़ा है, कई गुना इससे बड़ा है। मैं आप लोगों को ये जो है वैल्यू लिखना चाहता हूँ। इसमें जो है 1 ट्रिलियन स्टार है, 1 ट्रिलियन स्टार्स है इसमें, ठीक है। एंड्रोमीडा ये जो गैलेक्सी है, इससे जो मून तक जो है हमारा जो अर्थ है, इससे जो फासला है इसका जो है 2.5 × 10⁶ लाइट ईयर। अगर लाइट के ज़रिए हम इसको नापना करना चाहें तो 2.5 × 10⁶ यानी माइक्रो लाइट ईयर जो है फासला तय होगा। जो है ये इन्वर्स में जो है 93 बिलियन गैलेक्सी है, गैलेक्सीज। तो आप खुद सोचिए, ये हमारा 1 गैलेक्सी हो गया, ये गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं, और उस इतनी गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ये है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो स्टार है इसकी कितनी सितारे होंगे, इसकी कितनी होंगे, इसकी कितनी होंगी। ये जो एक गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ, दूसरा गैलेक्सी जो है ये इससे भी बड़ा है। इसमें कितनी स्टार होंगी, ये जो है 1 ट्रिलियन स्टार होंगे, फिर 1 स्टार के फिर अपने अपने सितारे, फिर अपने अपने जो है मून चांद। जो है ये जो कायनात का है एक बड़ा निज़ाम है। इसको समझने के लिए इंसान के पास कोई वसाइल नहीं है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ऐसा बड़ा जो है वो मतलब अल्लाह पाक ने इसमें ऐसी हिकमत इंसानों के लिए बनाई है कि वो खुद एक जगह पर फरमा रहा है,
जो है मफहूम बयान करना चाहूँ कि जो दुनिया है आप लोगों के लिए बनाई है, इस पे गौर कीजिए। जो कायनात है, ये कायनात बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसमें जो है 93 बिलियन गैलेक्सी है। ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर एक गैलेक्सी के अपने स्टार, फिर अपने सितारे सियारे कितने होंगे, ये वगैरह वगैरह। तो इसके लिए जो है 93 बिलियन गैलेक्सी इसमें है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक था सोलर सिस्टम, उम्मीद करता हो कि आप लोग इस पे समझ गए होंगे। और मेरा जो चैनल है चूँकि ये नया है, इसी वजह से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाए। अगर फॉर एग्जांपल मेरे लेक्चर में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ और मुझे राय भी दीजिए अपने कमेंट में कि आया मेरा जो लेक्चरशिप का तरीक़ाकार है वो अच्छा है या नहीं है। और इससे जो अच्छा होने वाला लेक्चर हो आप लोगों के पास, मतलब जो आइडिया हो, वो मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ जाता नहीं है, बल्कि हमारी हौसला अफजाई होती है और इसकी वजह से हम नई नई वीडियो लाते हैं और हम इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। इसी वजह से आप लोगों के लाइक कमेंट की वजह से हम इसमें और इंटरेस्ट लेंगे और आप लोगों के लिए और वीडियो लाएंगे इंशाल्लाह। बाकायदगी से हम कल से फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिज़िक्स किया है, मैटर किया है, एनर्जी किया है, इसका रिलेशन किया है, कहाँ से निकला है, क्यों ज़रूरी है लाइफ में, एक एक लफ्ज़ समझाऊंगा। अगर फिर भी आप लोगों को मेरी बातों पे या मेरी जो है लेक्चरशिप पे समझ नहीं आती तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं अपने लेक्चर जो है लेक्चरशिप में इम्प्रूव कर सकूं। और चूँकि मैं पश्तो ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का हूं, इसी वजह से मेरी जो है उर्दू थोड़ी आप लोगों को मुज़क्कर मुअन्नस में फ़र्क नज़र आती होंगी, चूँकि ये साइंस है। साइंस में कंसेप्ट चलता है और जो है स्पेलिंग वगैरह और जो उर्दू इंग्लिश वगैरह मुज़क्कर मुअन्नस, ये मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चूँकि आपको कंसेप्ट आता होगा पश्तो में, उर्दू में, इंग्लिश में, कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट ज़रूरी है। फिर भी अगर मुझसे कोई लफ्ज़ जो है मिस हो गई हो या कोई गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट में राय दीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।